Hey, grade 10. It's time to have some practicals now. Physics practical. तो क्लास 10th आपका फिजिक्स प्रैक्टिकल है फोर्स ऑन आ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा उसके ऊपर एक फोर्स आएगी। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? अगर करंट जीरो तो उस कंडक्टर पर फोर्स भी जीरो। करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंडक्टर होना सिर्फ काफ़ी है। कंडक्टर के साथ क्या होना चाहिए? उसके अंदर करंट भी फ्लो कर रहा होना चाहिए और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ इस कंडक्टर पर फोर्स आएगी। और कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में वो फोर्स आती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या बातें हैं ये जो चल रही हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक बात कर लेते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। सबसे पहले तो हमने क्या कहा? करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर कोई भी एक कंडक्टर हम मान लेते हैं, ये रहा हमारा कंडक्टर। ठीक है जी। और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो ठीक है भाई, हमने कहा ठीक है करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। और अगर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अगर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस कंडक्टर के आसपास रीजन में, ठीक है, तो क्या होगा? इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स आ जाएगी। ठीक है, यही आपका ऑब्जेक्टिव है आज के एक्सपेरिमेंट का, कि फोर्स आती है या नहीं, इस बात को हम एनालाइज करेंगे। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लेते हैं यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इन टू दी प्लेन है। ये जो मैं येलो येलो से क्रॉस बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इन टू दी प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इन टू दी प्लेन। समझ में आया आपको? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसको हमने अब कहाँ रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मेरी बात समझ में आई है आपको? ओके ओके, ठीक है जी। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वाला जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इन टू दी प्लेन। तो अभी यहां पर बच्चे जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्योंकि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? क्या कहता है? वो ये कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड के थंब को स्ट्रेच करें, अपने लेफ्ट हैंड के थंब को स्ट्रेच करें और 4 इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेच करें इस तरीके से कि तीनों परपेंडिकुलर हो जाएं। इस तरीके से कि तीनों परपेंडिकुलर हो जाएं। मैं कोशिश करता हूं डायग्राम ड्रॉ करने की। ठीक है, ओके। ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम यहाँ पर बन चुका है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये है फिंगर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी 2 फिंगर्स और बना देते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। क्या है ये? आपका लेफ्ट हैंड। तो ये तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से। ये तीनों क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। ये आपकी, ठीक है, लेफ्ट हैंड। तो आपका थंब पॉइंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, आपकी ये वाली फिंगर पॉइंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और ये वाली पॉइंट करेगी करंट की डायरेक्शन में। तो आपको अपनी लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करना है परपेंडिकुलरली कि एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी और एक होगी करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो थंब होगा ये अपने आप करंट फोर्स जो कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन में आ जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई?
ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं उसके ऊपर फोर्स आएगी। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये तो हम सीखेंगे 12th क्लास में, इसके लिए अलग से फॉर्मुलेशन है, ठीक है। थ्योरी इतनी ही है जितनी कि आज आपको बताई जा रही है, लेकिन हाँ आप डायरेक्शन जरूर बता सकते हैं। तो ऐसा जब मैं करूंगा अपनी फिंगर को, इस वाली फिंगर को मैं कहाँ स्ट्रेच कर दूंगा, इनटू द प्लेन, और ये जो ये वाली फिंगर है मैं इसको कहाँ स्ट्रेच कर दूंगा, करंट की डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ आएगी, अपवर्ड्स। तो इस वाले सेटअप में जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है लेफ्ट टू राइट और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द प्लेन, इस वाले केस में जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स आएगी वो कहाँ आएगी, अपवर्ड्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और एक और बात कंसीडर करते हैं, ये थ्योरी चल रही है, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, वैसे आप ये सब जानते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से अरेंज करके देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपकी 4 फिंगर होगी, इंडेक्स फिंगर सॉरी, और उसके बाद ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स आज नीचे की तरफ आ जाएगी। समझ में आया? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का ही गेम है। किसका गेम है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। तो ये सब तो रही थ्योरी की बातें। अब हम एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं और थ्योरी प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया जाएगा। मैं सिमुलेटर पे आपको दिखाता हूं। तो देखिए आपका ऑब्जेक्टिव आपके सामने, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कितनी फोर्स आएगी ये हम 12th में देखेंगे, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो हम यहां एक्सपेरिमेंट से बहुत इजीली बता सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है, ये ठीक है जी। थ्योरी में आपके लिए जितना बताया उतना ही काफी है, यहां से लिमिटेड थ्योरी को फेच करेंगे। और इस डायग्राम को ध्यान से देखिए प्लीज। मैं इस डायग्राम को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से देखना। देखो यहां पर एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब यह है कि यहां से करंट निकल रहा होगा। मेरी बात समझ में आई आपको? तो यहां से जो करंट फ्लो होगा, देखिए ये डायरेक्शन भी दिखा रखी है। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर सकता हूं, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। मैं इसको और जूम नहीं कर पा रहा हूं। एक सेकेंड, हो गया, एक सेकेंड। हाँ जी, तो डायग्राम के सेटअप को देखते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि यहां से करंट जा रहा है, कहां जा रहा है, मैं आपको डायरेक्शन दिखाता हूं। यहां से ये करंट इधर की तरफ गया, फिर उसके बाद ये करंट यहां से ऐसे आया और ये B टू A करंट फ्लो कर रहा होगा, और A से करंट वापस, और फिर यहां पर, फिर यहां पर, और फिर यहां पर। ठीक है जी, तो करंट का लूप तो आपको समझ में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद आपने देखा कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर, अब यहां ये भी एक पोल है, ये भी एक पोल है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स आएगी या नहीं आएगी, यही चेक करना है। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, ये की है, कौन है, की, आप इसको स्विच भी कह सकते हैं। तो जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो इसके ऊपर फोर्स आनी चाहिए, जैसा कि हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। समझ में आया आपको? ठीक है जी, चलो अब हम अपने सिमुलेटर पर चलते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखते हैं। एक आगे सिमुलेटर पर जाने से पहले एक पॉइंट इसको भी जरा नोट कर लें कि जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होती है वो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होती है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो थंब है
ये फोर्स, ये मोशन लिख रहा है यहाँ पर, क्या लिख रहा है, मोशन। तो मोशन से उसका मतलब यही है कि किस डायरेक्शन में फोर्स आएगी, समझ में आया आपको। और बाकी ये बता रहा है आपको फील्ड की डायरेक्शन, और ये क्या है, करंट की डायरेक्शन। तो इसको याद कैसे रखते हैं, मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं, फादर, मैग्नेटिक फील्ड मदर, और ये कौन है, चाइल्ड, करंट। समझ में आया आपको। तो फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, मैं हटा देता हूँ इसको जल्दी से, चलो 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 जल्दी से देखो। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, कौन है ये, FLH, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और अब हम जा रहे हैं अपने सिमुलेटर पर। तो सेटअप देख लीजिए आप कि यहाँ पर स्विच लगा हुआ है और बैटरी लगी हुई है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये कौन है, स्विच है, ये कौन है, बैटरी है, ये कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। अब बैटरी का ये जो रेड कलर का टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे जाएगा, और A से B जाकर ऐसे 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 वापस ये नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको करंट की डायरेक्शन के बारे में पता लगना है, और वो आपको पता लग चुका है कि वो कहाँ से कहाँ है, A से B करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, A से B डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बताई गई है। ये देखिए, ये नॉर्थ पोल यहाँ पर दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है, साउथ पोल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से ऑब्जर्व करिए आप इस बात को कि अगर एक कंडक्टर है और उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, समझ में आया आपको, ठीक है, 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 जस्ट अ सेकेंड। तो ये है कंडक्टर, ये कौन है, कंडक्टर। यहां पर ये करंट फ्लो कर रहा है A टू B क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां है, नीचे से ऊपर की तरफ कहाँ है, मैं ड्रॉ करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, येलो कलर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब आप प्लीज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखें कि फोर्स इस कंडक्टर पर अगर आ रही होगी तो कहाँ आ रही होगी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जल्दी से रिकॉल करो, जल्दी से रिकॉल करो, शाबाश। क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि करंट की डायरेक्शन में कौन सी फिंगर रखनी है, मिडल फिंगर रखनी है, ठीक है जी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर रखनी है, इंडेक्स फिंगर, सॉरी। तो ये चेक करते मुझे ऐसा लगा कि ये कंडक्टर स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, ये कंडक्टर स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने के बाद कि फोर्स कहाँ आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। और अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, मतलब मैं ऐसा कर दूं कि इस वाले पॉइंट को हाँ ये हुई ना बात, तो मैंने डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो अभी करंट की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, B to A। और डायरेक्शन जैसे रिवर्स हुई तो जो आपकी फोर्स आउट ऑफ द प्लेन आ रही थी वो इनटू द प्लेन चली जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अब हम जितनी भी बातें हमने अपने बिहाफ पर समझी हैं इसको ऑब्जर्व भी करते हैं, ठीक है जी। हम स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि होता क्या है। देखो देखो देखो, पहले तो मैं इसको स्विच को रिवर्स कर दूं जहां हम पहले थे, कैसे होगा ये, हाँ हो गया, ठीक है। तो अब मैंने स्विच ऑन, ये देखो ये देखो ये देखो, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होता नजर आ रहा है आपको। एक सेकेंड, यहां पर इन्होंने क्या हमारे साथ थोड़ी सी मजाक की है, हमारे साथ इन्होंने क्या मजाक की कि जो ब्लू है हमारे लिए, तो ब्लू क्या होता है, नेगेटिव होता है, और रेड होता है पॉजिटिव। अब इन्होंने अपनी थोड़ी सी यहाँ पर होशियारी दिखाई है कि ब्लू को पॉजिटिव से दिखाया और रेड को दिखाया नेगेटिव से। मैं यहाँ पर पढ़ नहीं पाया, तो बिल्कुल उल्टा कर रखा है, हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन थी उसका एकदम अपोजिट कर दिया। तो ब्लू वाला कैसा है, पॉजिटिव, तो करंट ऐसे जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, और फिर B to A। मतलब जो दो केस मैंने आपको समझाए हैं वो एकदम सही हैं। आप करंट की डायरेक्शन पर ध्यान दो, समझ में आया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है। ये हमने ऑब्जर्व क्या किया, ये करंट जैसे ही फ्लो होने लगा B to A, तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं, एक सेकेंड प्लीज। देखिए आप यहां पर भी
आप यहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं, करंट की डायरेक्शन में मिडल फिंगर, ठीक है, और फील्ड की डायरेक्शन में फील्ड वाली फिंगर, ठीक है जी, और जो थंब आएगा वो आएगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही ऑब्जर्वेशन है आपकी, यही क्या है, ऑब्जर्वेशन है। हम पढ़ते हैं और, ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आप वो ही है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कंडक्टर रॉड चेंजेस विद द डायरेक्शन विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इट, और होनी भी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो फोर्स जो आ रही है, अगर करंट इधर है तो फोर्स, अगर ऊपर आ रही है तो करंट इधर है तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ यहां पर भी हमने देखा था, जो अभी इमेज आई है हमारे पास, कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो फोर्स कहां आने लगी थी, नीचे आने लगी थी। समझ में आया आपको? और अगर करंट इधर थी तो फोर्स कहां आ रही थी, ऊपर आ रही थी। तो यही चीज हम देख रहे हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। द डायरेक्शन ऑफ ये इन्फ्रेंस है, जो कंक्लूजन है हमारा, क्या है जी, कंक्लूजन। द चेंज ऑफ the direction of displacement of the rod changes with the change in the direction of current through it. Second, the displacement of aluminum rod is in accordance with the Fleming's left hand rule as illustrated in above figure. तो इतना ही है, बस इसमें आपको यही ऑब्जर्व कराना है और कुछ नहीं, ठीक है जी। देखिए डिस्प्लेसमेंट नजर आया आपको, जैसे ही स्विच ऑन होगा तो ये डिस्प्लेस हो जाओ भैया, पहले इसने करंट की डायरेक्शन कंप्लीट करके दिखाई, अब डिस्प्लेसमेंट दिखाया, देखा आपने, ठीक है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे ये वापस अपनी प्लेस पर आ जाएगा। अब यहां पर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं, क्या कर देता हूं, डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूं। एक सेकेंड प्लीज, मैंने डायरेक्शन रिवर्स कर दी और अभी मैंने इसको ऑन किया। अब देखिए ये जो रेड डॉट है ये जा रही है ये करंट की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में जा रही है, करंट की डायरेक्शन में ये रेड डॉट जा रही है। और जैसे ही ये करंट कंप्लीट होगा इस कंडक्टर पर एक फोर्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक फोर्स आ जाएगी। देखो अब डिस्प्लेस, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, देखिए समझ में आया आपको। तो यही आपका एक्सपेरिमेंट था, जो आपने पढ़ा वो आज एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूव करने की कोशिश की गई है, ठीक है जी। तो प्लीज़ आप एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करें, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिख लें, ठीक है। और कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, आपको जैसा सही लगे, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद भी परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू सून, एंजॉय।